ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 12 जून 2025। वरदान है, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले, देह से न्यारे देही भव। अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले, देह से न्यारे देही भव। एक होता है अंतर्मुखता, दूसरा होता है बाहर मुखता। अंतर्मुख क्या है, बाहर मुख क्या है? बाहर मुख है शरीर का मुख, जो दुनिया के लोगों को पता चलता है, दिखाई देता है। लेकिन जब आत्मा मुख को यूज करती है, तब उनको वो मुख दिखाई नहीं देता है। लेकिन आईने के आगे खड़े रहेंगे तो अपना शरीर का मुख उस मालिक आत्मा को दिखाई देगा। तो शरीर के मुख द्वारा हम क्या करते हैं कि दुनिया में क्या क्या साधन है वो देखते हैं। दुनिया में कुछ साउंड है, कानों द्वारा सुनते हैं। कुछ स्मेल है, नाकों द्वारा उसको ग्रहण करते हैं। टेस्ट है, जीभ द्वारा आत्मा ले लेती है। कुछ स्पर्श का फीलिंग है तो चमड़ी द्वारा लेती है। तो बाहर का जो भी साधन है, उसमें जो गुण है, आकार, कलर, टेस्ट, स्मेल, स्पर्श, उसका जो फीलिंग है आत्मा शरीर के मुख के द्वारा लेती है। तो हम यूज भी करते हैं। साथ में स्पेशली हमारे माताएं बहनें लोग आईने के आगे खड़े रहकर मुख को श्रृंगार भी करते हैं। बार बार क्लीन करना, उसको सुंदर बनाना, उसकी तरफ देखना, ये भी करते हैं। ये तो बाहर मुखता के बारे में हुआ। अंतर्मुखता क्या है? देखिए, आप है आत्मा, राइट। आपके पास शरीर है, राइट। आत्मा अंदर है, ओके। शरीर बाहर है, ओके। ये दोनों के बीच में, आत्मा और शरीर के बीच में साधन है, वो है मन बुद्धि। तो आत्मा अपने मन बुद्धि को शरीर की तरफ रखा, दुनिया की तरफ रखा, दैट इज बाहर मुख। माना आत्मा ने अपने मन बुद्धि को बाहर की तरफ रखा। बाहर की तरफ रखना माना आत्मा कुछ बात करना चाहती है, किसी के साथ कुछ ग्लानि करना चाहती है, संकल्प करना चाहती है, सोचना चाहती है, या बाहर से कुछ लेना चाहती है, दैट इज बाहर का दुनिया की कनेक्टेड। वही आत्मा अपने मन को अंदर भेजा। अंदर क्या है? आत्मा है। इसे समझ लीजिए, आप एक घर के सामने खड़े हैं, दुनिया की तरफ फेस करेंगे तो रोड, शॉप, दुनिया दिखाई देता है। वही बिल्डिंग के अंदर में चले जाओ, मेरा घर, मेरा माता, मेरा पिता, मेरा परिवार, मेरा पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे साधन, ये आ जाता है। जब हम अंदर रहते हैं तो बाहर के साथ हम कनेक्शन में नहीं रहते हैं, और जब बाहर रहते हैं तो अंदर का याद भूल जाते हैं। तो जिसके साथ आत्मा कनेक्ट होती है वही कर्म और कर्म का फल चलता है। अभी तक हम बाहर मुखता में थे, अभी बाबा कहते अंतर्मुखता के गुफा में रहो। इसे शरीर के सुंदर बनाने के लिए स्पेशली लेडीज लोग शादी के लिए जाते हैं। 1 घंटा 2 घंटा कब खत्म होता है पता ही नहीं चलता, इतना सुंदर बनाने में बिजी रहते हैं, है ना? ऐसे ही मन बुद्धि को आत्मा में रखो। रखकर आत्मा में क्या किचड़ापन है, क्या गंदगी है, कितना दुख है, कितना विकर्म है, कितना शांति, सुख, आनंद, प्यार है, ये क्या करो, चेक करो। और उस गुफा में लंबे समय तक रहो।
जैसे कहते हैं ना, साधु सन्यासी लोग सब गृहस्थ आश्रम होने के बाद जंगल में जाते थे और गुफा में जाकर तपस्या करते थे। जब वो गुफा में जाते हैं ना, दुनिया में क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं चलता है। क्यों? वो गुफा के अंदर में है बस। ऐसे मन को भी क्या करो, ऐसे अंदर लेकर जाना, आत्मिक अनुभूति, मन बुद्धि आत्मा में रखना, आत्मा में जो सप्त गुण है उसकी तरफ अटेंशन रखना। आप जानते हैं, कभी अपने शरीर रूपी घर से आप एक हफ्ते के लिए बाहर गए हैं अपने माँ के घर में, एक हफ्ते के बाद आप रिटर्न आएंगे तो घर में देखेंगे कितना गंदगी है। तो तुरंत आप क्या करते हैं, झाड़ू पोछा लगा देते हैं ना, उसके बाद आगे का कर्म करते हैं। ऐसे मन बुद्धि को आत्मा में रखने से 84 जन्म 5000 साल से उसमें कितना गंदगी है वो आपको दिखाई देता है। और वहां परमात्मा को रखने से क्या होता है, जैसे आप घर के अंदर आते हो, आप माँ के घर में गए हैं, घर के अंदर आते ही आपने माँ को लेकर आ गए, तो माँ क्या करती है, वो खुद आपके घर का झाड़ू पोछा लगाती है ना, क्लीन करती है ना। वैसे आप जब परम धाम से आए, बाबा को लेकर आ गए, तो घर के अंदर जाते ही बाबा क्या करेगा, आत्मा में जो गंदगी है वो क्लीन करने लगेगा। माँ अंदर जाती है, क्लीन करती है, आपके लिए भोजन बनाती है, खिलाती है, नहलाती है, सुलाते, कितना कुछ करती है। तो ये माँ के प्यार और पालना की तरफ हम अटेंशन रखते जाएंगे तो बाकी सारे कर्म दुनिया से हम भूल जाएंगे ना। ऐसे अंतर्मुखता के गुफा में रहो तो आत्मा के कनेक्टेड ओ सुख, आनंद, लाइटनेस, विकर विनाश होने का जो कर्मों का प्रभाव अनुभव, उसमें स्थित रहना। जैसे आज लोग शरीर को डेकोरेशन करने के लिए बिजी रहते हैं, भोजन भी नहीं खाते हैं, पेट के तरफ भी अटेंशन नहीं रहता है उनको, है ना, क्योंकि मुझे सुंदर दिखना है, ये संकल्प स्मृति रहता है ना। इसी बाबा कहते देह से न्यारे देही भव, है ना, आत्मा के कनेक्शन में जो भी कर्म करना है वो करना, उसके लिए अपने मन बुद्धि को क्या करना, ज्यादा समय वही स्थित करना, लंबे समय तक वहां रहना है। वहां जो कर्म चलता है वो कर्म का फल का अनुभव करो। इसे आप जानते हैं, आज ज्यादातर लोगों के घर में आईना है, आईने के आगे खड़े रहते हैं, सुबह ब्रश करते हैं, सोप से साफ करते हैं, हाँ? बाल बनाते हैं, पाउडर लगाते हैं, तो हर बार उसके कुछ ट्रीटमेंट देते हैं ना, भले क्लीनिंग का हो या सुंदर बनाने का हो, उसमें जो परिवर्तन है आपके शरीर रूपी आंखों से दिखाई देता है ना आपको। वैसे ही अंतर में जो मन है, मन को आत्मा और परमात्मा से मिला दिया, परमात्मा आत्मा के ऊपर जो ट्रीटमेंट दे रहा है उसका असर एवरी सेकेंड आपको होता रहेगा। तो यहां बाबा ने गुफा के बारे में क्यों कहा, क्योंकि उस समय सिर्फ वो कर्म के फल के तरफ ही आपका अटेंशन रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अपने अपने फेस को आप डेकोरेशन कर रहे हो, उसी समय पर स्टोव पर दूध रखा है, फोन पर किसी से बात कर रहे हो, टेलीविजन भी ऑनर है, ऑन है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो अपने बुक के तरफ अटेंशन रख सकते हो क्या? नहीं है ना। गुफा माना उसी में ही ज्यादा समय मन बुद्धि को रखना और वो कर्मों का फल का अनुभव करते रहना। इसीलिए पुराने जमाने में जो दुनिया परिवार हम लोगों को तपस्या करने के लिए बीच में रुकावट के रूप में आते हैं करके अपने तन रूपी साधन को लेकर जाके जंगल में गुफा के अंदर में रखते थे। क्यों? सूर्य का रोशनी का भी डिस्टर्बेंस आपको ना हो, है ना। तो ऐसे मन को भी क्या करो, अंतर मन, अंतर्मुखता की तरफ लेकर जाओ, गुफा में रखना
और वो अनुभव करते रहना, वो अनुभव करते करते वो अनुभव आपको इतना सुकून देगा, बाहर दुनिया की तरफ मन रखने को आपको इच्छा नहीं लगता है। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। इतना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। पांडव गुफा में जाते थे तपस्या करने के लिए। जब 12 साल वनवास हुआ तब वो गुफा में रहे ना, जंगल में। उसके बाद ये भी कहा गया है कि हिमालय की तरफ चले गए पांडव, पांडवों को दिखाते हैं। ऐसे बाबा कहते वो उन्होंने वहां महाभारत में ऐसे क्यों दिखाया। जो भी रामायण महाभारत जो बना है वो आपका ही संगम युग का यादगार है, जो आपने आत्मा और मन बुद्धि से परमात्मा के साथ जो आपने कर्म किया। वर्तमान समय में भले आप घर गृहस्थ में रहो, लेकिन सेवा केंद्र पर रहो, जहां भी रहो, ऑफिस में रहो, लेकिन मन को वो गुफा में लेकर गए और वो अनुभव किया। उसके यादगार में उन लोगों ने शरीर रूपी साधन को गुफा में दिखा दिया। राइट। ऐसे आपको भी क्या करना है, मन को अंदर लेकर जाओ। कहा, आत्मा में और परमात्मा के गोद में। ऐसे करने से वातावरण, वायुमंडल, आपके साथ में रहने वाले कोई आत्मा का वाइब्रेशंस, दुख का प्रभाव, खुशी, है ना, दुनिया के बारे में हम कह रहे इंद्रिय सुख, उसके तरफ आपका अटेंशन नहीं रहता है, वो आपको अच्छा भी नहीं लगता है। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे यह अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। जैसे स्थूल गुफा में आप जाएंगे, सारी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और ये अनुभव के गुफा में आप जाएंगे ना, ठीक आप अनुभव में लग जाएंगे, तब आप ये भी भूल जाते हैं कि आपका शरीर किस जगह पर है। आपकी सराउंडिंग में जितना भी साधन है वो आपको दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंख बंद है, नहीं, आंख ओपन है, लेकिन उसके साथ आप कनेक्टेड नहीं हो। आपके साथ में कोई भी उस जगह पर आप जहां है, कोई भी साउंड हो वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। फैन या एसी का ठंडी हवा, और साथ में आपके साथ में रहने वाले कोई भी आत्मा का जो फीलिंग, दुख का, सुख का, इंद्रियों का जो भी है, उसका असर भी आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं ना, छोटे बच्चों के मोबाइल दे दीजिएगा, कैसे वो गुफा में चले जाते हैं, ऐसे लगता है वो क्या है, ये मोबाइल के अंदर में ही चले गए हैं, है ना। तो ऐसे अनुभव में आप चले जाएंगे, आपको लगता है कि आप सबसे सारी दुनिया से न्यारे हैं। माना आत्मा ने अपने एनर्जी को मन बुद्धि रूपी साधन द्वारा दुनिया के सबसे हटाकर सिर्फ बाबा में रख दिया है। तो बाबा से प्यार माना क्या है, बाबा में क्या है, सप्तगुण है, उसका अनुभव करना। बाबा से बातें नहीं करना, हाँ भले बातें कर सकते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा उनके गोद में बैठकर मिलन का लवलीन सुख का अनुभव करना। वो सुख में इतना खो जाना कि सारी दुनिया भूल जाए। प्यारे भाई बहनों, हम कब भूल जाते हैं जानते हैं, जब यथार्थ विधि से आत्मा समझकर मनोबुद्धि को परमात्मा में रखने से वो जो सुख मिलता है ना, वो जो सुख, अतीन्द्रिय सुख मिलता है, दुनिया के इंद्रिय सुखों का संस्कार आपके पास है, अनुभवी है आप। भले पहले जन्मों का मालूम नहीं है, तो इस जन्मों का तो अब मालूम है ना आपके पास। वो जो सुख है वर्तमान समय का, इस जन्मों का इंद्रिय सुख से भी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए।
अच्छा सुख मुझे मिलना चाहिए, तभी तो आत्मा और मन बुद्धि उस कर्म में और कर्म के फल में रहेगा। तो सबसे न्यारा आपसे प्यारा, टीवी ऑन किया, घर में आकर चोर कुछ लेकर गए तो भी पता नहीं चलता है। क्यों? उसमें खोए हुए हैं ना। और जो बाप का प्यारा है वह सदा सबसे न्यारा हो जाता, क्योंकि बाबा में इतना प्यार, स्नेह, सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, इतना सुकून मिलता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप इतना स्टॉक गंदा विक्रम लेकर जाके बाबा की गोद में जाएंगे तो बाबा आपको गोद में नहीं लेता है, इसलिए अनुभव नहीं होता है। इसलिए बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो। हम क्या करते, आत्मा माने बिंदु 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 बिंदु, वाइट वाइट, लाइट लाइट करते, ओ नहीं। आत्मा माना सारी दुनिया से डिटैच्ड, कहां से भी आपका मन नहीं। आप एक सेपरेट निराकार एनर्जी हो। इस दुनिया में आपका कुछ भी नहीं, नथिंग इज माइंड। इवन भगवान भी आपका पिता है, वो अलग है, आप नहीं हो। सेपरेट एक एनर्जी है बस। जो चीज, जो साधन, जो व्यक्ति मेरा समझते हो ना, उसका बंधन, उसका असर आपके ऊपर पड़ जाता है। तो आप ऐसे आत्मा बन जाओ, उस समय आप किसी के साथ कनेक्टेड नहीं हो, उतना डिटैच रहो। ठीक है। उसके बाद परमात्मा के साथ कनेक्ट होने से इतना सुकून, प्यार का आपको अनुभव होने लगेगा। तो वो प्यार ऑटोमेटिकली दुनिया से, दुनिया के चीजों से, रिश्तों से, लौकिक अलौकिक परिवार से, सबसे डिटैचपन का आपको अनुभव होने लगेगा। लेकिन उसके लिए गुफा में रहना। देखो, गुफा में कौन जाते हैं बताइए? जिनको वैराग्य आता है वही तो जाते हैं तपस्या करने के लिए। किसी के मन में इंद्रिय सुख का इच्छा है, वो थोड़े ही तपस्या करने के लिए जाते हैं। हम्म, तपस्या में क्या आना चाहिए? परमात्मा याद आना चाहिए ना। अब तपस्या में बैठे, वो बिजनेस याद आ गया, परिवार याद आ गया, पति याद आ गया, पत्नी याद आ गया, हाँ, तो उसको तपस्या कहते हैं क्या? ऐसे आप बैठे हो, परिवार का मेंबर याद आ रहा है और कोई दर्द याद आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आप तपस्या नहीं कर रहे हो। तपस्या में आपके मन में सिर्फ भगवान रहना चाहिए। इसलिए वहां क्या दिखाया? श्री राम जय राम जय जय राम, राम 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 राम। सिर्फ 5 शब्द, श्लोक, मंत्र दिखाया गया। यहाँ कोई मंत्र चाटने का बात नहीं है, लेकिन आत्मा अपने मन को भगवान में रखकर मन मना भव मंत्र को यंत्र बनाना है। माना कंटिन्यूस फ्लो हो, कंटिन्यूस हो, रहते 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 उस जो साधन से, इंस्ट्रूमेंट से बाबा का सप्त गुण बाहर आ जाए, वो क्लीनिंग प्रोसेस का एहसास हो। तो ऐसी होने के लिए अंतर्मुखता की गुफा में जाओ। हम क्या करते हैं? बाहर मुखता के गुफा में जाते हैं। बिल्डिंग, शरीर, धन, तन, तन धन जन, दुनिया, ये बाहर मुख। आत्मा, परमात्मा, अंतर। तो अंतर्मुखता में खो जाना। स्लोगन, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। तो मन को परमात्मा में रखते हो, बिंदु में रखते हो, दैट इज साधना। वो अनुभव होता है ना। आपके घर में एक जगह पर इलेक्ट्रिसिटी आता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, रोशनी के रूप में, गाने के रूप में, फिल्मों के रूप में, मिक्सी के रूप में बाहर आता है ना, एक जगह से। देखो, आत्मा एक जगह पर है, सीट, आंखों द्वारा, कानों द्वारा, हाथों द्वारा, मन बुद्धि द्वारा कितना कर्म करती है। तो हम क्या करते हैं? साधना की तरफ अटेंशन नहीं रखते हैं, साधन की तरफ रखते हैं। तो साधन क्या है? देखिए, मन को परमात्मा में रखा, वो होता है एक्सपीरियंस, वो साधना आपने की। लेकिन हम क्या करते? उसके बदले दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, उनको ब्रह्मा भोजन बना के देते हैं,
माना साधन के विस्तार में जाते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। साधना नहीं है, साधन लेकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एक बात याद रखिएगा। भले आप बाबा के घर में हो, सेवा केंद्र पर हो, लेकिन आपका मन परमात्मा के साथ कनेक्टेड नहीं है, भले ज्ञान भी सुनाओ कुछ भी करो, उस साधन द्वारा भगवान की शक्ति बाहर नहीं जा सकता है। आपकी साधना यही है, लौकिक में हो, अलौकिक में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, तपस्या कर रहे हो, ज्ञान सुना रहे हो, ये साधना करना कि मन बुद्धि सदा भगवान के अंदर में रहे, बीच में रहे, सीट में रहे, मन बुद्धि को उस सीट पर सिट करना। हम क्या करते हैं, साधना नहीं करते हैं, साधन इकट्ठे करने में बिजी हो गए हैं। लौकिक में भी आज हम देखते हैं, हम हार्ड कैश बैंक बैलेंस में नहीं रखते हैं, क्या रखते हैं, बिल्डिंग चाहिए, कार चाहिए, टीवी चाहिए, सोफा चाहिए, साधन है। ओके, सब ईएमआई, लोन पर है। इमरजेंसी हुआ, आपको पैसा चाहिए, तो कोई लेने वाला है क्या, नहीं है ना। जैसे आपके पास कैश होता है तो किसी को भी आप दे सकते हो ना। हाँ, अंतिम समय में वो कैश भी काम पर नहीं आएगा, वो बात अलग है, राइट। इसीलिए बाबा कहता है, बच्चे आप, आपके पास कितना साधन है, कोई कोई क्या करते हैं, वैल्यू, उनका जो वैल्यू, माना जो क्या कहते हैं, रिजल्ट्स, ऐसे चेक करते हैं। देखिए हम बाबा के बच्चे बनने के बाद इतना बिल्डिंग बनाया, इतना सेंटर खोला, इतना लोगों का माउंट आबू लेकर गए, इतना आज स्टूडेंट है, एग्रीड, वो साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन मन को परमात्मा में रखकर आपने खुद कितना अनुभव किया, आज कितना कर रहे हो, उसमें आप कितना सेटिस्फाइड हो अपने जिंदगी में, लौकिक या अलौकिक जिंदगी में कितना सेटिस्फाइड हो। इंस्ट्रूमेंट अलग है, मालिक अलग है। मालिक को अच्छा बनना चाहिए ना। ओके, आपका शरीर बीमार है, लेकिन कपड़े इतना सुंदर है, शरीर के ऊपर 5 केजी गहने हैं, बहुत अच्छा कार पर जा रहे हो, लोगों को तो वही दिखाई देता है साधन, ये देखो कितना धनवान है। आज दुनिया में आप देखते हैं ना, दुनिया वालों के पास पैसा है, बिल्डिंग है, कार है, भोजन है, क्या वो लोग खुश है। अभी जब छोटेपन में गरीब थे, स्थूल रूप में फाइनेंशियली कितना खुश थे, आज स्थूल रूप में कितना धनवान है, लेकिन अंदर में चला गया ना। क्यों, साधना नहीं है, साधन है। पुराने जमाने में छोटा घर रहता था, 25 लोग रहते थे, आज बड़े बड़े घर है, एक दो लोग रह रहे, सारा साधन है, घर में किसी को भी खुशी नहीं है। इसलिए साधन के आधार पर अपना जो रिजल्ट्स को मेजर मत करना। आप साधन के साथ रहते हो या साधना के साथ रहते हो, हर रोज ये चेक करना कि आपने कितना लोगों को ज्ञान दिया। ये नहीं कि मन बुद्धि को परमात्मा में रखने के कारण अंदर का योगी की जो स्टेज है, रूहानी कमाई है, जो बाबा स्वमान कहते हैं, स्वमान माना जो निराकार आत्मा का जो शक्ति, वो कितना ग्रो हुआ, तो अनुभव के स्टेज में आप कितना बढ़े। याद रखिएगा, आपके पास वो साधना स्टॉक है, तो अंतिम समय में 1 सेकंड में मनसा सेवा द्वारा सभी को पहुंचा सकते हैं ना। आपके पास पैसा है, गूगल पे द्वारा टक करके किसी को भी पेमेंट भेज सकते हैं ना। आपके पास पैसा ही नहीं है तो क्या करेंगे, उस समय ओएलएक्स पर जाएंगे क्या सेल के लिए, कोई लेने वाला रहेगा क्या, नहीं है ना। इसलिए बाबा कहता है बीज की तरफ जाना। हम क्या करते हैं, इनको शक्ति दिया, उनको शक्ति दिया, इनको किरणें दी, साधन की तरफ जाते हैं, लेकिन साधना में नहीं जाते हैं। तो निसंकल्प होकर बाबा से बात न करते हुए उस साधना में बीच में कितना समय रहते हो, ये चेक करो। ठीक है, तो ऐसे ही विस्तार में जाते 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 बाबा कहते हैं, साधन के पीछे भागते भागते साधना को नहीं भूल जाए। कभी कभी हम घर में ऐसे ही बात ऐसे करते हैं,
पुराने जमाने में क्या होता था ना, घर में कोई आते थे, लोगों से बातें करते थे। लेकिन आज कोई आते हैं, घर में कोई मुखिया आता है तो भी बच्चे मोबाइल में बिजी, माँ बाप टेलीविजन में बिजी, और कोई पढ़ाई में बिजी। इनसे कोई बात करने वाला ही नहीं है, क्योंकि आपने जो साधन दिया है ना, उस साधन के पीछे वो सभी बिजी है ना। ऐसे ही हो रहा है ना वर्तमान समय में। इसीलिए बाबा कहता है साधना की तरफ ज्यादा अटेंशन रखो। ओके, ओम शांति।